हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट टेके। आज है तारीख 16 मई और अभी टाइम हो रहा है 8:40 सुबह के। आज मैं निकला हुआ हूँ अपनी कार की सर्विस करवाने। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग्स वगैरह में देखा भी होगा, अपनी जो कार है उसकी सर्विस आने वाली थी और सर्विस आ भी गई थी ट्रिप के बीच में। तो आज मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ अपना कार की सर्विस वगैरह करवाने झांसी। तो झांसी जाने से पहले मैंने सोचा कि बढ़िया अपन राम राजा के भी दर्शन करते हुए चलते हैं। तो उधर पे एक शिफ्ट जो सुबह की रहती है वो अपनी 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है और उसके बाद वो खुलता है रात में थोड़ा लेट मंदिर। तो अभी अपन सुबह ही से जो है दर्शन वगैरह कर लेते हैं वहाँ के, और उसके बाद कार का सर्विसिंग वगैरह करवाना है तो उसका तो मेन चैनल पे व्लॉग आएगा अपना पूरा गाड़ी का। और फिर देखते हैं क्या क्या झांसी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी अपन मैंने 39 पे चल रहे थे तो मैंने सोचा कि व्लॉग का अपन ने इंट्रो तो लिया ही नहीं। तो अभी 70 किलोमीटर्स के करीबन हो गया है अभी अपन को चलते चलते। तो अभी अपन ने एक जगह साइड खड़ी करके इंट्रो वगैरह ले लिया है। अब डायरेक्ट यहाँ से निकलते हैं झांसी। झांसी से पहले थोड़ा सा ओरछा पड़ता है, ओरछा में अपन को गाड़ी को टर्न करना है और अपना राम राजा सरकार आ जाएगा। वहाँ के करवाते हैं आप सभी को दर्शन। तो चलिए बने रहिए इसी व्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे डायरेक्ट राम राजा सरकार पहुँच के और आपको करवाते हैं मस्त से उनके दर्शन। और फिर उसके बाद देखते हैं अपन झांसी में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं और बाकी सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। तो एक बार अपनी गाड़ी जो है उसको सर्विस के लिए भी दे देते हैं। मिलते हैं आपसे आगे। भाई अभी अपन मऊरानी पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप लोग ये वाला जो फ्यूल पंप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं SRTG का फ्यूल पंप और ये NH39 पे पड़ता है मऊरानीपुर के पास। अधिकतर जो है अपन यहीं से ही फ्यूल अप करवाते हैं अपनी गाड़ी का, क्योंकि एक तो यूपी पड़ जाता है यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या है, इनके यहाँ की जो फ्यूल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे शायद तक प्रीमियम डीजल भी जो है अब वो अवेलेबल होने लग गया है। तो अपन लौटते टाइम जो है मैं इस गाड़ी का जो फ्यूल अप है वो यहीं से अपना करवा के और फिर उसके बाद डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो करीबन 60 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो मिलते हैं अब आपसे आगे डायरेक्ट ओरछा पहुँच के। ओरछा में आपको थोड़ा बहुत रूट दिखाते हैं और उसके बाद राम राजा के दर्शन करवाते हैं। तो भाई अपन पहुंच गए हैं और ये आप लोग सामने बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। अब तो ये हाईवे वगैरह बन गया है अपना NH39। पहले 2 सिंगल लेन ही हुआ करती थी, बस उसी पे गाड़ी चला के आना पड़ता था, पर पहले टाइम भी लगता था। अब देखिए अब 9:11 हुए हैं और अपन झांसी पहुँच गए। और पहले लगता था 2-3 घंटे बिकॉज इतनी खचड़ा रोड। पर जब से ये NH39 बना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोगों के यहाँ की बहुत सही हो गई, एकदम सही। बाकी यहाँ पे जो निवाड़ी है वो पूरा माइनिंग एरिया है, तो ये ट्रक वगैरह तो मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे ही थोड़ी सी तमीज में चलानी पड़ती गाड़ी देख वेख के। बाकी तो आप एकदम 100+ वगैरह भी चलाओगे ना, 150+ भी चलाओगे ना इस हाईवे पे तो एकदम मस्त खिंचेगी गाड़ी। बिल्कुल ना बम्प्स है ना वो कहते थोड़ा जानवर वगैरह का रिस्क भी नहीं है, क्योंकि पूरे में बैरियर्स वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ से बस एक राइट टर्न और लेना है अपन को, फिर डायरेक्ट अपन पहुँच जाएंगे। 10 किलोमीटर और अंदर पड़ता है यहाँ से। आप लोग सामने देख पा रहे होंगे वो ओरछा का कट आ गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं और फिर पहुँचते हैं डायरेक्ट। बाकी भाई यहाँ पे चेकिंग तो लगी रहती है यार। ये आप लोग PCR वगैरह देख पा रहे होंगे और ये आ गया मेन गेट अपने राम राजा सरकार का, जो अपन कट से एंटर किए हैं और उधर से ही आपको मिल जाता है। तो राम राजा सरकार की जय। कमेंट सेक्शन एकदम भर जाना चाहिए। और बाकी यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट्स वगैरह भी हैं एकदम, तो कई लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह भी करने आ जाते हैं। और इवन अगर आप लोगों ने भूल भुलैया का जो अभी 2nd पार्ट 3rd पार्ट थिंक सो जो आया था वो उसकी भी शूटिंग पूरी यहीं पे ही हुई थी। तब वो पूरा जो कार्तिक आर्यन वाला सीन था एकदम सॉर्टेड था और यहाँ की पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया था। बट उस टाइम पे वो नदी वाला जो एरिया है वो पूरा सिक्योर कर दिया गया था उन लोगों की वजह से। अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं अपन और मिलते हैं आपसे राम राजा सरकार के मंदिर में। फिर वहाँ से प्रसाद वगैरह लेके और अगर मोबाइल की एंट्री होगी तो आपको राम राजा सरकार के दर्शन भी करवा देंगे। बिकॉज अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान का ये पहलगाम वाला सीन हुआ उसके बाद से जितने भी ये मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे फ़ोन और ये वायरलेस चीज़ें, इवन गाड़ी की चाबी तक अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो लॉकर वगैरह ही में रख के जानी पड़ती है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो
तो भाई मैटर देश के ऊपर है, तो वो जब तक निपटेगा तो निपटेगा ही, बाकी देखते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। सो गाइस अभी अपन मंदिर वगैरह आ गए हैं और आप लोग सामने देख भी पा रहे होंगे मंदिर आ चुका है। पर ये जो है वो बैक साइड है, अपन फ्रंट साइड जाके एक बार प्रसाद वगैरह ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्किंग वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू था। तो अपन लोगों ने यहीं पे पीछे साइड अपनी पार्किंग करके अब जाते हैं यहाँ से और प्रसाद वगैरह लेके फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। अपने दर्शन वगैरह सब हो गए हैं और आपको एक और चीज़ बता दूं, जहाँ तक अपन दिखा सकते थे वहाँ तक अपन ने दिखा दिया राम जी को और राम दरबार को। बाकी आप लोग सामने अगर देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे वो जो 2 पिलर्स लगे हुए हैं, अपने बरसात वगैरह के मौसम में यहाँ के लोगों का कहना है वो लोग दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब बरसात का मौसम आ जाता है। बाकी ये राम मंदिर था अपना पूरा, और वो था उसका मेन दरवाज़ा, अपन पीछे साइड से एंट्री लिए थे। और ये साइड में एक और मंदिर है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अब किया जाके और गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाते हैं, उस वीडियो का भी इंट्रो ले लेते हैं और देन मिलते हैं आपसे डायरेक्ट एजेंसी में पहुंच के। सो गाइस अपन पहुंच गए हैं किया के शोरूम में, आप लोग देख पा रहे होंगे, और सर्विस सेंटर इनका जस्ट पीछे ही है। इसके लिए जो है अपन ने एक पहले ही से सर्विस का अपॉइंटमेंट बुक करवा दिया था वैसे ही, क्योंकि आज फ्राइडे वगैरह भी है। एक बार गार्ड साहब को गाड़ी वाड़ी चेक कर लेने देते हैं, नोट वोट करवा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सर्विस एडवाइज़र अपॉइंट करवा के आप सभी को बताते हैं। अपने गाड़ी जो है उसको हैंड ओवर कर दिया है, सारे इश्यूज़ वगैरह बता दिए हैं, 3-4 घंटे का टाइम लगने का बोल रहे थे। सो गाइस मैं निकल आया हूँ किया की एजेंसी से, और इसमें सिर्फ एक काम और रह गया है इसके टायर से रिलेटेड। तो वो टायर का हमने लेटर लिख के तो दे दिया है, अब वो और आप सबमिट करके चेक कर लें, शायद उसकी वारंटी क्लेम हो जाए तो वो हो जाए, और बाकी गाड़ी अपनी हो गई ओवरऑल पूरी। और अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना है। बाकी अभी तो झांसी में ही घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ, ये मैप्स पे भी लगा रखा है। देखते हैं उन लोगों ने जो एरिया बताया वहाँ पे जाके पहले डीलर को दिखाते हैं टायर वगैरह, फिर मेन चैनल पे आएगी पूरी वीडियो, तो आप लोग वो उस पर देख लेना। बाकी ये व्लॉग वाला जो है इसको ऐसे ही कंटिन्यू रहने देते हैं। सो गाइस गाड़ी के टायर वगैरह का भी काम हो गया है, और वो आप लोग पूरा अपडेट जो है वो मेन चैनल पे देख लेना सर्विसिंग वाली वीडियो पे। और बाकी अभी मैं निकल गया हूँ मॉल के लिए, थोड़ा बहुत टी-शर्ट्स वगैरह का कलेक्शन लेना है, और दीदी और उनके लिए पापा के लिए भी देखना है मॉल ही से। तो देखते हैं, अभी निकल रहे हैं, लोकेशन तो लगा ली है मॉल की, फिर डायरेक्ट पहुँच के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कौन सा अपन स्टॉक भर रहे हैं वहाँ से। सो भाई शॉपिंग वगैरह जो है वो हो गई है, आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे एक बैग डाला हुआ है। शॉपिंग वगैरह कर ली थी भाई। यहाँ पे झांसी में इतनी जगह पुलिस की चेकिंग, और दूसरी चीज़ जो अपनी गाड़ी है वो जेड ब्लैक है। अब जेड ब्लैक गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ाना मतलब एकदम पुलिस को जाके सल्यूट मारना। तो अब यहाँ पे इतनी जगह चेकिंग, 1-2 जगह अपन को रोका भी, तो कैमरा ऑन करो तो दिक्कत है उन लोगों को। तो अब डायरेक्ट एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कोई हेल वगैरह, और उसके बाद पानी वगैरह भी ले लेते हैं 1-2 बोतल, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे अपन घर के लिए। मैप्स वगैरह मैंने लगा ही लिया है घर का, यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं और फिर आपको डायरेक्ट हाईवे पे मिलते हैं। और एक फ्यूल अप भी लेना ही पड़ेगा अपन को, क्योंकि रेंज ही नहीं बची है गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। यूपी में आके भाई दूसरी चीज़ हिंदू का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी में, सारी तो इलीगल चीज़ें करवा रखी। जब बोनेट खोलेगा तो साला होटल लगा हुआ है कि भाई कुछ लीगल है ही नहीं है गाड़ी के अंदर। तो बाकी अपनी गाड़ी जो है अभी एकदम परफेक्ट चल रही है सर्विसिंग के बाद। बाकी मेन जो उसमें है चैनल में आप लोग देख लेना। बाकी अभी अपन डायरेक्ट हाईवे पे चलते हैं, और वहाँ पे हाईवे पे जाके और बढ़िया गाड़ी को खींचते हैं, और फिर मऊरानीपुर पे जो फ्यूल पंप दिखाया था मैंने वहाँ पे रोक के बढ़िया उसका गाड़ी का फ्यूल अप ले लेते हैं, जिससे अपनी गाड़ी घर तक तो आराम से चली जाएगी और घर पे भी बहुत दिनों तक चलती रहेगी। बाकी भाई कॉलेज के एग्ज़ाम का वो आ गया है टाइम टेबल, तो जून में है थिंक सो, जुलाई में
जुलाई में है अपने पेपर सेकंड सेम के, देन अपन सीनियर कहलाने लग जाएंगे। वैसे अभी भी सीनियर ही हैं, कॉलेज में रौला तो फुल चल ही रहा है अपना। चलिए अब हाईवे पे जाके मिलते हैं आप सभी से, तब तक गाड़ी को थोड़ा बहुत चला ले, नहीं तो अभी उन लोगों ने फ़ोन अगर हाथ में देखा पुलिस वालों ने तो फिर उन्हें एक बहाना मिल जाएगा चालान काटने का। तो सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और पानी लेते हैं और देन अपना घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी अपन हाईवे पे आ गए थे, तो अभी जो वो वाली वीडियो है मेन चैनल की, उसकी एंडिंग वगैरह भी हमने कर दी है। अब तो बस डायरेक्ट अपन मंगूरानीपुर से एक फ्यूल अप लेके और फिर डायरेक्ट घर टिकाते हैं गाड़ी को। पानी की बोतल तो यहाँ मिल गई थी हाईवे पे, पर हर हेल और या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। तो अब डायरेक्ट पहले पेट्रोल पंप चल के फ्यूल अप करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कहीं मिलेगी तो रुक के पहले हेल ले लेंगे, क्योंकि सुबह से हो गया है गाइस और एकदम एक तो गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा था, ऊपर से ये सारी चीज़ें बार बार यहाँ से वहाँ भगना। तो अब अपन एक ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद अपन निकलते हैं घर के लिए। फिर उसके बाद बीच बीच में अपडेट देता हूँ आपको। भाई फ्रंट की विंडशील्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे पूरे में ये मच्छर अच्छर मर गए हैं। ऐसे तो फ्यूल पंप आ गया है, तो अपन फ्यूल अप भी ले लेंगे यहीं से, और अपना ये वाला भी काम करना ही है अपन को यार। माइक्रोफाइबर तो डला है गाड़ी के अंदर, थोड़ा पानी डाल के एक बार साफ कर लेंगे। एक तो ये साले मच्छर क्या है, उससे वाइपर से भी साफ नहीं होते हैं, और अपन को नॉर्मली उसको करना पड़ेगा एक बार साफ। तब तक फ्यूल अप ले लेते हैं भाई यहाँ से। कहाँ लगाऊंगा गाड़ी में भैया बताओ, इसी के पीछे लगाना है। चलो खोल देते हैं यार। यहाँ पे 88 है और 94 पेट्रोल है यहाँ पे यूपी में, और अपने यहाँ डायरेक्ट 10 रुपये 12 रुपये का ही अंतर आता है। फुली हो जाएगी 91 किलोमीटर की तो रेंज ही बची हुई है उसमें। चलो अब भरवाते हैं फ्यूल, और उसके बाद क्या है थोड़ा ये शीशा साफ कर लें। आप लोग को अगर गंदा दिख रहा हो, वैसे तो आईफोन का कैमरा है तो वो दिखेगा ही नहीं, ये छोटा छोटा अगर आपको दिख रहा हो तो ये ड्राइविंग में बहुत इरिटेट करता। वो रखा है माइक्रोफाइबर, करते हैं उससे साफ और फ्यूल अप करवा के बताते हैं कितने का फ्यूल वगैरह है अपनी गाड़ी के अंदर। भाई अपनी पूरी गाड़ी का फ्यूल अप हो गया है, इतने कुछ का पड़ा है, आप लोग देख लो इसको। ये रखा है सामने मीटर, ऐसे ही नहीं जोटे को चलाने में खर्चे होते रहते अपने। सर्विस से ज़्यादा साला इसका बिल रहता हमेशा फ्यूल का। चलो अब यहाँ से निकलते हैं भाई, घर टिकाते हैं फटाफट से गाड़ी खींच के। तो गाइस बैक टू अवर सिटी। ये देख सकते हैं आप लोग बस स्टैंड का हाल कुछ ऐसा है, एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी अपन दूसरी साइड से आए नहीं है, काहे कि उधर पे तो एकदम फुल ऑन चेकिंग वाला सीन चल रहा होगा गाड़ी का। बाकी अपने अक्षत यादव निकलते हुए। चलो फिर उसके बाद अब डायरेक्ट आपको घर जाके मिलते हैं। भाई अब जाके तो मैं घर पहुंचा 8:26 पे, और अभी भी गली के बाहर देखो ये भेंडा सा ट्रक खड़ा हो गया, तो पूरे में जाम लगा हुआ है। अब देखो इस साइड अपन को तो लेफ्ट टर्न लेना है, और ये अलग अर्टिगा वाले भाई साहब बीच में घुसेड़ ले गए अपनी गाड़ी। आने उन्हें काई चुल्ल हती बिल्कुल ऐसे। देखो यार, एक तो ये देरी रोड पे जाने क्यों ये ट्रक वगैरह आते हैं, बाकी इनका अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोड इतनी बड़ी नहीं है कि ये ऐसे हाथी से वाहन लेके आ जाएं। ओ चाचा निकलो। चलो गाइस अब अपन पहुंच गए हैं घर। ब्लॉग को एंड कर